सीधे चलेंगे जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में विक्रमादित्य स्वागत द्वार का भूमि पूजन करते हुए विरासत से विकास के भाव जिनके नेतृत्व में है, आज सम्राट विक्रमादित्य द्वार एवं बात करें पीएम ई बस सेवा का भूमि पूजन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे साथ लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, सम्माननीय शहर के प्रथम नागरिक मालती राय जी, सभी गणमान्य विभूतियां आज के इस पावन और ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबको बता दें, मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी और कर्मठ नेतृत्व में 2 वर्ष पूरा करना। एक बार जोरदार तालियां जो हर वर्गों के कल्याण के तो सीधी तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं, जहां सम्राट विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। बता दें पीएम ई बस और तो भोपाल के गौरव में नया अध्याय जुड़ रहा है। विक्रमादित्य स्वागत द्वार तो भोपाल इंदौर रोड पर बनेगा विक्रमादित्य द्वार। तो सीधी तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं। तो बता दें भोपाल इंदौर रोड पर बनेगा विक्रमादित्य द्वार। पीएम ई बस और बस डिपो का भूमि पूजन किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आप आए, जिला मैम से सादर आग्रह प्रमोद राजपूत जी का स्वागत करें। हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मोहन जाट जी के स्वागत के लिए मैं सीओ जनपद शिवानी मिश्रा मैम से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और उनका स्वागत करें। हमारे सभी अतिथिगणों का हम बहुत हृदय से, हमारे साथ श्रीमती वर्षा सोलंकी जी सरपंच बंदा मातृशक्ति हैं, उनके स्वागत के लिए मनोज कामदार जी मंडल अध्यक्ष से आग्रह। मैं आग्रह करूंगा मनीष वाघवानी जी, श्री मनोज राठौर जी हमारे पार्षद एवं MIC सदस्य का स्वागत करें। मैं साथ ही साथ जल्द से जल्द आज के स्वागत को हम विराम देंगे और मनोज राठौर जी से भी आग्रह कि आप हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी मनोज भैया स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मनोज राठौर जी से कि प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी का आप स्वागत करें। बहुत ही हमारे लिए गौरव के और इतिहास के कैसे पुरोधा आज का दिन पराक्रम के सूर्य, ज्ञान, वीरता और प्रतिमूर्ति भारतीय इतिहास के न्याय प्रिय राजा सम्राट विक्रमादित्य के इस ऐतिहासिक भाव जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे हमें मुख्यमंत्री मिले हैं जो लगातार इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं और स्वागत के इस क्रम को और विस्तार देते हुए मैं बिना किसी देरी के हमारे शॉल श्रीफल भेंट करके लाडली बहनों के द्वारा जो चंदन तिलक लगा करके आरती उतारना, जो कि 2 साल मुख्यमंत्री जी ने बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया है, श्रीमती रानी और श्रीमती शीतल दीदी से आग्रह करूंगा शॉल श्रीफल भेंट करके लाडली बहना योजना जो लगातार बात करें बहनों के जीवन में बदलाव ला रही है, मुख्यमंत्री जी की 2 बहनें स्वागत कर रही है। आप सबकी तरफ से स्वागत है, जोरदार तालियां श्रीमती रानी दीदी और श्रीमती शीतल दीदी जो हमारे लाडली बहनों के द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है। 2 वर्ष इन बहनों के जीवन में खुशहाली के युग का सूत्रपात किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व ने। इस श्रृंखला में मनरेगा योजना के अंतर्गत एक बगिया मां के नाम हितग्राही के द्वारा हमारे जानकी स्व सहायता समूह के कालीबाई और साथ ड्रैगन फ्रूट और एक बगिया मां के नाम मंजू बाई दीदी से आग्रह आम का पौधा। एक बार जोरदार तालियां सरपंच बंदा से सादर आग्रह कि आप आए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही हमारे लिए गौरव और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला क्षण। इस श्रृंखला में गांव की बेटी के द्वारा बुके से स्वागत
हर वर्गों का कल्याण मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाहित है। रिया विश्वकर्मा और पुष्पा केवट दीदी से आग्रह करूंगा कि आप दोनों आए और गांव की बेटी जो हर वर्ग इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित। मैं जनपद अध्यक्ष इसी श्रृंखला में प्रमोद राजपूत जी से भी आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। हमारे जरी जरदोजी के त्यार महाकाल जो हमारे महाकाल के लाल है माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां बजाएं, एक बार बोलिए महाकाल महाराज की। जरी जरदोजी से महाकाल जी की तस्वीर भेंट कर सोनम राजपूत जी और ममता मेवाड़ा जी दीदी आए और महाकाल जी की तस्वीर, महाकाल के परम भक्त और महाकाल के लाल जो लगातार मध्य प्रदेश में विकास की नई गति, ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे हमारे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास की गति दे रहे हैं। हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री आशीष अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय प्रमोद राजपूत जी से कि आप आए और उनका स्वागत करें। और भी हमारे लिए खुशी के क्षण, स्वागत के क्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं और एक बार आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए संपूर्ण मंच और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। अब बिना किसी देरी के हमारे पास वो लम्हा वो क्षण आ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, माननीय हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री जी से, माननीय लोकप्रिय विधायक जी, माननीय महापौर महोदय से कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आज एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जो हमारे पूरे देश और दुनिया में एक न्याय प्रियता, विक्रमादित्य जी की वीरता, ज्ञान की उस परंपरा और उससे बात करें हमारे विक्रम संवत के प्रवर्तक, उनके नाम पर सिंगल क्लिक दबाकर आज के इस द्वार का ऐतिहासिक शुभारंभ जोरदार तालियों से चाहिए। और साथ ही साथ पीएम ई बस सेवा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं जो प्रधानमंत्री जी की नीतियां, एक बार जोरदार तालियां बजाएं नगरीय प्रशासन हमारे नगर निगम का लगातार अब तक प्रयासों से। और अब इस श्रृंखला में हम बिना किसी देरी के उद्बोधन के क्रम को हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा शहर के प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय जी के लिए जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें उद्बोधन के लिए। आज तो बहुत अच्छा समय है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपूर्व स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए। जरा जोरदार। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सीधे चलेंगे जहां से हम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में विक्रमादित्य स्वागत द्वार का भूमि पूजन में शामिल हुए। कि आदमी तो आदमी भूत पकड़ना, इसलिए वीर विक्रमादित्य का चरित्र अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है, जिसको कवि महाकवि कालिदास ने कहा है कि विक्रमादित्य ऐसा लगता है कि त्रेता युग में राम राज्य चला रहे, राम राज्य का याद कराते, ऐसे अद्भुत राजा, अद्भुत व्यक्तित्व जिनके जीवन में जनता ही भगवान और देशभक्ति उनका प्राण, ये उनकी अपनी जीवन काल की विशेषता। बाद के काल में विक्रमादित्य को लेकर इतना बड़ा नाम के लोग उपाधि रख करके अपने जीवन को धन्य करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक कवि ने लिखा है, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे दिवाकर को, दिवाकर मतलब सूर्य को, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे दिवाकर को, मैं छोटा ठहरा सकता हूँ उनके सम्मान में महासागर को। धन्य है वो
जिसने जन्म दिया ऐसे महान सम्राट को, जिसके आगे दुनिया के आकाओं ने सदैव शीश झुकाया। मैं शीश नवाता हूं वीर विक्रमादित्य सम्राट को, जिनके शासनकाल की कीर्ति गाथा गाते गाते पड़ोस के देशों ने उनके ऊपर बनाई गई कविताओं को सोने के पत्रे में मड़वा मड़वा करके रखा और लिखा कि काश हमारे अपने देश में ये विक्रमादित्य होते, जिनके शासन के जनता तो धन्य और आनंद में है ही, हम पड़ोसी देश वाले भी उनके कारण से निर्भीक है। ये आनंद हमको एहसास कराता है भारत और भारत के ऐसे गौरव पुरुष विक्रमादित्य को नमन करने का। मैं आनंद के साथ कह सकता हूं ये सुखद संयोग भी है और इतिहास भी बना है। विक्रमादित्य ने शासन को चलाया ही चलाया पूरे देश और दुनिया में, जहां तक पृथ्वी पे निगाह जाती है विक्रमादित्य के समान कोई सूरवीर गंभीर नहीं। और अपने देश के अंदर भी सभी देवस्थान भगवान राम का अयोध्या में माता सरयू के किनारे जो बाबर ने मंदिर ध्वस्त किया था, वो मंदिर भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जोरदार अभिनंदन करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में वकीलों ने दलील देकर के पुरातत्व विभाग के माध्यम से कहा था भगवान राम का 84 काले कसौटी के ठोस पत्थर वाला मंदिर, उस मंदिर को ध्वस्त किया था बाबर ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो वो गौरवशाली अतीत जो भगवान राम के धाम को जगमगाने में विक्रमादित्य ने अपना योगदान दिया था, आज का समय तो और स्वर्णिम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमने ये 500 साल का समय हमारे सभी कार सेवकों के लिए, हमारे सभी वीर भगवान राम के धाम को जगमगाने के लिए, बलिदानियों के लिए, राम भक्तों के लिए, सनातन संस्कृति के तमाम संवाहकों के लिए, जिन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर दोबारा मंदिर बनने के लिए पूरे देश के 550 साल तक संघर्ष किया। जोरदार अभिनंदन एक बार सभी के लिए करें। आज का ये दौर हमारे लिए और आनंद का, तो आपने हुंकार भर के बोले जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम करते तो किसी की निंदा नहीं करते, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करते। अरे ये हमारे देश की पहचान है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनसे हमारी सबकी पहचान बनती है, जिनके शासन काल को याद करके लोग अपना शासन धन्य मानते हैं। परिवार में, रिश्ते में पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, माँ का बेटे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति के बीच संबंध क्या होना चाहिए, भगवान राम ने एक एक संबंध को अमर बना करके दिखाया। हमारे देश की पहचान भगवान श्री राम से है, हमारे देश की पहचान भगवान कृष्ण से है, जिन्होंने कभी संघर्षों के मामले में लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी चुनौती उठाई और जन्म के साथ ही जनता की सुविधा के लिए गोकुल वृंदावन में जल में कालिया नाग के ऊपर भी कब्जा करके नृत्य करके पानी के लिए जनता के साथ लड़ाई करके दिखाई और कंस को भी उस पर घर में घुस के मार के दिखाया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मध्य प्रदेश के साथ ऐसे कई इतिहास जुड़े। 1000 साल पहले राजा भोज, जिनके शासनकाल का प्रमाण
ये हमारा बड़ा तालाब जो हमारे रामेश्वर जी ने कहा है कि ये उथला होला मिट्टी जा जा करके हमारे खेतों में किसानों की फसल डूब जाती है, ये सड़क बंद हो जाती है। जलगंगा अभियान के माध्यम से रामेश्वर जी बड़ा तालाब को भी गहरे करने का काम किया जाएगा, जिसके आधार पर खेतों की फसल बचेगी, पीने का पानी मिलेगा, लोगों की परेशानी दूर होगी। एक एक बूंद का जल का संरक्षण करने का काम हमारा है। और ये मध्य प्रदेश तो इतना भाग्यशाली है कि इसके मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ भगवान राम ने अगर 14 वर्ष का वनवास का संकल्प लिया तो 11 साल चित्रकूट में जहां तुलसीदास जी ने अमर रामायण की गाथा लिखी और अपने भाव से लिखा। तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। क्या आनंद के साथ तुलसीदास जी ने वर्णन किया। रामायण को घर घर पहुंचाने के लिए संस्कृत जैसी पवित्र भाषा के माध्यम से उन्होंने अपनी भाषा में लिया और बोलचाल की भाषा में घर घर पहुंचा दिया। तो हनुमान चालीसा हो, रामायण हो, सारे घटनाक्रम हर एक के मुंह पे, हर एक की जुबान पे घर घर पहुंचे। तो हमने कहा कि जो जो इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है वो भगवान श्री राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो। भगवान कृष्ण ने कंसों को मारा, लेकिन मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने वो हमारे शांतिपनी आश्रम उज्जैन में आए और आकर के शिक्षा ग्रहण की। तो क्या शिक्षा भगवान ने ग्रहण की? भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, सबने अपने आप में शिक्षित होकर के शिक्षा कैसी होना चाहिए कि उस महाभारत के भीषण युद्ध में भी पवित्र गीता का ग्रंथ उनके मुखारविंद से निकला और दुनिया ने देखा कर्मवाद की शिक्षा क्या होती है। एक विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद दुनिया को अपने मुखारविंद से, अपने आचार्य द्वारा दी गई शिक्षा को वापस लौटा करके युगों युगों तक अमर कर देते हैं। हमें इस बात का और आनंद है, माननीय मोदी जी के माध्यम से जब अभी पुतिन आए थे तो रशियन भाषा में पवित्र गीता की कॉपी उनको दी गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये है वर्तमान का समय। और ये लाडली बहनाएं हमारे हजारों की संख्या में बैठी है। ये हमारे बहनों के लिए भी हमारा अपना ये शासनकाल अमर बनाता दिखता है। जब लाडली बहनों के लिए कहा था कि बहनाओं रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन लाडली बहनाओं के लिए हर महीने हमारे द्वारा 1500 की राशि देकर हर महीने त्योहार मनाया जा रहा। बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। शासन के सूत्र हाथ में आए और माता बहनों के लिए कुछ दे दे तो क्या गलत हो जाएगा। लेकिन कांग्रेसियों का हजम नहीं होता, हर एक चीज में वही राजनीति देखते, इसलिए कितनी गंदी बात करते हैं। वो कहते हैं माता बहनों को पैसे मत दो, ये माता बहनें दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, अगर ऐसा भाव रखते हो। बहनों आप भी याद रखना, माता बहनें गंगा जल की तरह पवित्र होती है, घर के लिए पूरा जीवन अपना दांव पे लगाती है। उनके जीवन से तो हमारी संस्कृति धन्य होती। इसलिए नवग्रह में हमने अपनी पृथ्वी को भी माता माना, देश को भी माता माना। इसलिए हम सब बोलते हैं भारत माता की। ये हमारी संस्कृति है। हमने कोई धर्म में अंतर नहीं किया, चाहे किसी धर्म की हो, सबको बहन माना। इसलिए लाडली बहनों की राशि उनको दी। लेकिन ये इतने छोटे मन के हैं, इनको हर एक चीज में गलत बात ही दिखाई देती। कोई बात नहीं बहनों, आने दो चुनाव, आप भी ऐसा बटन दबाना कि अपने आप हिसाब चूकता हो जाए, कांग्रेसियों के होश ठिकाने आ जाए। जब ये यहाँ
अपने इस नए द्वार का भूमि पूजन करने आया हूँ। इसके पहले राजा भोज के तालाब का भूमि पूजन किया। मुझे आनंद आता है। राजधानी की पहचान हमारे मध्य प्रदेश के सभी गौरव के साथ होना चाहिए। मध्य प्रदेश में गौरव की कौन कौन सी घटना है? विक्रमादित्य 2000 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन से राज्य चलाते थे। मध्य प्रदेश से राजा भोज का संबंध आता है, जिनने भोपाल का बड़ा तालाब बनाया। परमार वंश का वो कुलदीपक, जिसकी अपने आप में अद्भुत पहचान है। एक द्वार राजा भोज के नाम पे बना रहे हैं। एक भगवान श्री राम, जिनका चित्रकूट से संबंध आता, भगवान श्री राम के नाम पे बनाएंगे। एक भगवान कृष्ण के नाम पर, जिनने उज्जैन में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण कोई बना तो कृष्ण सुदामा के माध्यम से बना। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की अद्भुत परंपरा थी। एक ही स्कूल में भगवान कृष्ण भी पढ़ रहे और गरीब सुदामा भी पढ़ रहे। दोनों ने दोस्ती करी। ऐसी दोस्ती कि भगवान द्वारकाधीश हो गए, फिर भी अपने मित्र को नहीं भूले। आपसे भी निवेदन है, जीवन में अपने मित्रों को मत भूलना, अपनी दोस्ती को मत भूलना। स्कूल कॉलेज सही जो भी बैठे और कभी तकलीफ में आपका मित्र आए, आपका दोस्त आए, उसकी मदद की आवश्यकता हो तो उसके सामने हाथ में पैसा लेकर के मदद मत करना। पीठ पीछे मदद करके उसको ताकत देने का काम हमेशा करना। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। मित्र की आंखें अगर दोस्त के सामने, दोस्त की आंखें अगर झुक जाए तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मित्र तो बराबरी का होता है, उसका भाव बराबरी का होना चाहिए। ये मदद करने का भाव होना चाहिए। इसलिए आज विक्रमादित्य का द्वार का जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो कई सारी शिक्षाओं के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विक्रमादित्य द्वार के भूमि पूजन में अपने आनंद को बताने के लिए अपने सब मोबाइल निकाल लो। सबके मोबाइल है जेब में तो, और मोबाइल की टार्च जला के बताओ सारे के सारे लोग कि हमारा ये आनंद का क्षण कितना अच्छा लग रहा है। सब निकालो अपने मोबाइल, सब टार्च की रोशनी जलाओ और मोबाइल चला करके टार्च जला जला के बताओ कि सूर्य के समान जिसका शासन रहा, ऐसे सूर्यवंशी सम्राट विक्रमादित्य के लिए हमारे इस फंदा गांव के अंदर कितना आनंद की वर्षा हो रही। ऐसा लग रहा आज ही दिवाली आ गई। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। आप सबको प्रणाम करता हूं। ये आनंद में डूब रहा है। आज का दिन अमर हो गया। हमारे 2 साल की सरकार का दिन वास्तव में धन्य हुआ। इसलिए जब यहाँ विक्रमादित्य के द्वार का भूमि पूजन कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से हम राज्य की सत्ता के सूत्र चला रहे हैं, तो हमने नक्सलवादियों को भी इस राज्य से लाल सलाम को आखिरी सलाम किया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी भावना है। नदी जोड़ो अभियान, केप बेतवा राजस्थान, पार्वती कालीसिंह चंबल राजस्थान, ताप्ती मैया महाराष्ट्र, हर एक राज्य के साथ जुड़ करके नदियों के माध्यम से जनता की सेवाओं के लिए, किसानों को सिंचाई का पानी, खेतों में सिंचाई का पानी, गांव में पीने का पानी, उद्योग में उद्योग चलाने के लिए जल राशि, ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में जब आपके बीच बहुत सारी सौगात बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है अब तो विक्रमादित्य के द्वार के साथ नए विक्रमादित्य गढ़ने का, नए रामकृष्ण बनाने का आपके माध्यम से बाल गोपाल में उनके दर्शन पाता हूं। ऐसे में हमारे गुरुकुल फिर सांदीपनि ऋषि की तरह जगमगाए और यहाँ फिर भगवान कृष्ण और सुदामा की बेच की तरह विद्यार्थी निकले। इसलिए तुमड़ा गांव में सरदार पटेल हाई स्कूल पब्लिक स्कूल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूँ। ताली वाली बजाओ तो दिल से बजाओ, लगना चाहिए कि हाँ। गांव फंदा का नाम, ये फंदा सरफंदा क्या होता है? मैं भी हरिहर की नगरी से आता हूँ।
हरि मतलब भगवान राम कृष्ण और हर मतलब महाकाल महाराज। तो आपने कितना बढ़िया नाम रखा। हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। भगवान महाकाल के दर्शन करने जाओ और साक्षी गोपाल के नहीं करो तो भगवान महादेव भी आशीर्वाद नहीं देते। उनका अपना एक तरीका है। एक दोनों ऐसे मित्र हैं, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहते। इसीलिए हरिहर आपने बहुत अच्छा नाम रखा। आपके यहाँ से प्रस्ताव बनाओ, हम करवाने की घोषणा करते या हरिहर नाम का ये गांव बनाया जाएगा। जब मैं शिक्षा मंत्री था, कॉलेज दिया, तो कॉलेज तो दिया तो बिल्डिंग तो देना ही पड़ेगी। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो कॉलेज भी बनना चाहिए। तो यहीं पर हमने अपने आराध्य राणा प्रताप के नाम पर, कोई बात नहीं, जो आप चाहोगे विक्रमादित्य भी कर सकते हैं। हमारे सारे महापुरुष है, राणा प्रताप, विक्रमादित्य, शिवाजी, जो आप चाहोगे सबके नाम पर। लेकिन यहाँ कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी युवा पीढ़ी के लिए। और खोरी गांव में धामनिया उद्योग केंद्र बनाना, ये हमारे एमएसएमई मंत्री बैठे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करो चेतन कश्यप जी के लिए। और युवा आगे बढ़े, अपने काम धंधे करे, अपने दो पैसे कमाए और बाल बच्चों को आगे पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा आप सबसे, अपने माता पिता सहित परिवार में कोई शोक की घटना हो जाए, कोई मौत मैयत हो जाए तो बड़ा खर्चा मत करना। ये फालतू खर्चा होता है, बड़ा आदमी करता तो गरीब आदमी जमीन बेच के कर्जा करके गिरवे रख के करता है। इससे थोड़ा सा बचना और अपनी जमीन को बचाए रखना, ये जीवन भर काम आएगी। ये माता बहनों का, पूरी पीढ़ियों का आशीर्वाद हमारे लिए। अपनी जमीन को बचा के रखना, ये निवेदन आपसे कर रहा हूँ। और शादी ब्याह में भी फालतू पैसा मत उड़ाना। जितना फालतू पैसा उड़ाओगे ये गलत बात है। अपने बच्ची की शादी भी सामूहिक विवाह और सामान्य तरीके से करो। पैसा लगाना तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अनावश्यक खर्चा मत करो, अनावश्यक दिखावा मत करो। सहयोग कितना अच्छा है। अभी हमारे प्रभारी मंत्री बैठे, वो भी इन सब बातों से बचते। वैसे तो वो हजारपति है, करोड़पति भी बहुत जबरदस्त रुपया, 1000 करोड़ से ऊपर के आदमी, लेकिन अपने बच्चे की शादी भी वो 150 लोगों में करते हैं। मुझे भी आपने मुख्यमंत्री बनाया, अपने बच्चे की शादी भी सामूहिक विवाह में की। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने बच्चे का विवाह अगर सामान्य परिवार में, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बालक की शादी, वो बच्चा तो सर्जन है, बेटी जो बहू आ रही वो भी डॉक्टर है, लेकिन जहां हमने शादी की वहां एक ड्राइवर का बेटा भी था, वहां एक वेटर का बेटा भी था, वहां SC ST वाले भी बैठे थे, वहां OBC भी बैठे थे, सामान्य वर्ग भी थे। अरे सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते कि नहीं कहते, सबका साथ सबका विकास? तो बोलने से थोड़ी होगा, करके दिखाना पड़ेगा। दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तो हमारे बीच ऐसे लोग दिखावे से बचते हुए अपने जीवन में इस बात का भी संकल्प करो कि अपने पास अगर अपने परिवार में 2 पैसे आए तो वो ढंग से बच्ची को पढ़ाने लिखाने में, किसी गरीब आदमी की भी मदद करने की जरूरत पड़े तो जरूर करना, लेकिन अपने जीवन में अनावश्यक दिखावा करने से बचना चाहिए। आज के इस अवसर पर सच में भोपाल अब बदलते दौर के लिए नई मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बढ़ रहा है। ये पूरा क्षेत्र एक नए प्रकार से जाना जाएगा। सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और भोपाल सबको मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है। आगे आस्था से लेके शाजापुर, सुजालपुर तक, वहां से इंदौर की मेट्रोपॉलिटन सिटी आएगी, जो इंदौर, धार, उज्जैन, देवास और शाजापुर को मिलाते हुए ये ट्विन सिटी, 2 सिटी को मिलाकर 2 महानगर बनेंगे। भविष्य की दृष्टि से
इन सारे मार्गों के प्लान के लिए, विकास के लिए, भविष्य में और आगे बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई जा रही है, जिसमें गरीब से गरीब आदमी का जीवन भी धन्य होगा और किसानों का भी भला होगा। लगातार भावांतर योजना हो किसानों के लिए। अगला साल तो हम कृषि वर्ष करने वाले हैं। किसानों के बिना कैसे बात बन सकती है? जवान सीमा पे रक्षा करता है, किसान खेत में अपनी जान की बाजी लगाता है, तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होते हैं हमारे लिए। मैं दोनों का प्रणाम करता हूं। ऐसे कई सारी बातों को मैं कह सकता हूं, लेकिन आज तो विक्रमादित्य द्वार का दिन है, आज तो आनंद का दिन है। खंडा के अंदर ऐसा लगा कि वाकई यही दिन भर बोलते रहो और आनंद लेते रहो, लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम है। माता बहने बैठी, ये भी सवेरे से आई, इनको भी अपने अपने अगले बाकी दिनचर्या भी करना है। तो मेरी अपनी ओर से अपने लोकप्रिय विधायक रामेश्वर जी और पूरे भोपाल को बधाई, नगर निगम सहित जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। और यही सच्चे अर्थों में हमारी सरकार का ये 2 साल पूरा होके तीसरे साल का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है, अच्छे संकल्प के साथ कि जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोगों की इसी प्रकार से सेवा करती रहेगी, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे साथ सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के इस कारवां में हमारा और आपका साथ लगातार चलता रहेगा। बोलो, सब तैयार है? सब तैयार है? बोले भारत माता की, भारत माता की, वीर सम्राट विक्रमादित्य महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो सम्राट विक्रमादित्य के 72 पद चिन्हों पर चल करके न्याय व्यवस्था में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लागू कर रहे हैं और जो स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत किया है अपने नेतृत्व से। और अब आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री मनोज राठौर जी MIC मेंबर के आह्वान और आभार व्यक्त करें। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जितनी भी मांग हमारे बुजुर्ग क्षेत्र के विधायक आदरणीय रमेश रावत जी ने आपसे मांगी, आपने दिल खोलकर आज 2 साल होने पर पूरी की, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।